तो जीवन बहुत सुंदर लगता है। श्री राम जय राम। तो कैलाश पर जितने लोग हैं भोलेनाथ के परिवार में, सब के सब लोग भगवान का भजन अर्थात स्वभाव का त्याग करके बैठे हुए हैं। दुनिया में घर त्यागना बड़ा आसान काम है, गांव त्यागना बहुत आसान है, शहर त्यागना बहुत आसान है, देश त्यागना बहुत आसान है, और स्वभाव त्यागना, सब कुछ बदलना बहुत आसान है, लेकिन स्वभाव बदलना थोड़ा मुश्किल है। श्री राम जय राम। जय जय राम। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार होता है। चेंजेस आ सकती हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार। संत कहते हैं असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो। तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार। तो स्वभाव बदला हुआ है। आज सुबह भोलेनाथ बैठे हुए हैं और पार्वती बड़ी सुंदर बातें करती हैं। तो पार्वती ने हाथ जोड़े, भोलेनाथ को कहा कि हे नाथ, कि यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो एक मेरी प्रार्थना है, वही मान लीजिए महाराज। भोलेनाथ ने कहा देवी बताओ क्या प्रार्थना है, क्या चाहती है? तो देवी पार्वती कहती है और भोलेनाथ सुनते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं और क्या कहती हैं कि हे भोलेनाथ, के जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, श्री राम जय राम जय जय राम। जानिए सत्य मोहिनी जिनासी, श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रभु हराऊं मोरिया ज्ञाना, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनाथ कथा विधि नाना, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देवी पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो महाराज एक कृपाई कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या? कहा महाराज भगवान प्रभु श्री राम की कथा ही सुना दीजिए। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भगवान की कीर्ति सुनाइए महाराज, कथा सुनाइए। पूर्व जन्म में जिस संदेह को लेकर और मेरा वो जन्म, मुझे बहुत लंबा समय आपका वियोग सहना पड़ा महाराज। कृपा निधि दया कर दो कि मेरा राम जी के चरणों में अथाह प्रेम हो जाए और कुछ ऐसी कृपा कर दो। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और भोलेनाथ वो दीवाने हैं राम जी के कि जैसे ही पार्वती के मुख से सुना कि मुझे राम कथा सुना दीजिए, और इतना ही नहीं, राम जी के अवतार के बारे में, उनकी बाल लीलाओं के बारे में, उनके विवाह के बारे में, महाराज रावण के युद्ध के बारे में, और मुझे विस्तार से सुनाइए। कैसे सुनाइए? विस्तार से सुनाइए। तो भोलेनाथ ने जब सुना कि देवी पार्वती राम कथा, राम कीर्ति सुनना चाहती है, तो जब राम सुना है
तो मग्न ध्यान रस दंड जुग, भोलेनाथ मग्न हो गए हैं, भोलेनाथ का ध्यान लगने लगा। क्योंकि भगवान शंकर वो दीवाने हैं जो राम नाम सुन ले तो सुनने के बाद भोलेनाथ की समाधि लगने लगती है। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भोलेनाथ ने मग्न ध्यान रस दंड जुग मुनि मन बाहर की, कि एक बार तो दीवाने से हो गए, और फिर भोलेनाथ ने अपने मन को बाहर निकाला, नहीं नहीं मुझे कथा सुनानी है, और रघुपति चरित महेश तब भगवान श्री हरि का चरित सुनाने लगे, और हर्षित बरने दीन, और कहा देवी झूठे सत्य जा ही बिन जाने, कि जिसके जाने बिना संसार जाना नहीं जा सकता है। और जीवी भुजंग बिन रज पहचाने, जैसे रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हो और अंधेरा हो, जब तक ये यकीन ना हो कि ये रस्सी है तब तक भय बना रहता है। वैसे ही ये संसार है, और इस संसार का जब तक ये यकीन ना हो कि संसार नश्वर है, तब तक इस संसार में भय बना रहता है। महाराज सब कुछ इकट्ठा किया है, बड़ा कुछ जोड़ा है, महाराज मैंने बड़ी मेहनत की है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जब तक संसार, भोलेनाथ कहते हैं कि जब तक संसार की नश्वरता का पता नहीं चलता है, तो संसार में जब तक रहोगे भय बना रहेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। और भोलेनाथ ने कहा कि देवी राम कथा सुनने का तूने मन किया है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। बंदौ बाल रूप सोई राम। और भोलेनाथ ने सर्वप्रथम प्रणाम किया, जैसे हम लोग गणेश जी की वंदना करते हैं, फिर गुरु की वंदना करते हैं, राम जी की वंदना करते हैं, फिर कथा शुरू करते हैं। और भोलेनाथ ने क्या किया, सीधा सीधा राम जी को प्रणाम किया कि बंदौ बाल रूप सोई राम हूँ, कि उस राम की मैं वंदना करता हूँ। सब विधि सुलभ जपत जिस नामू, कि जिसका नाम जपने के बाद सब कुछ सुलभ हो जाता है। तो एक चौपाई हम सुनते हैं ना, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अधीर बिहारी। ये चौपाई किसने कही है, ये देवादिदेव। कोई आपको पूछे महाराज ये चौपाई किसने कही हुई है, तो उसको बताना कि ये महादेव की कही हुई चौपाई है, बाबा तुलसी ने लिखी है। कथा शुरू करते हैं भोलेनाथ इस चौपाई के साथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जाओ रे राम। अरे प्यारे एक संत गा रहे थे, ना ढेला लगता है ना पैसा लगता है, तो राम सुमिर के देख ले वो कैसा लगता है हमारा। राम सिया राम राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम बोलो रे राम। भोलेनाथ अब कहते हैं जब देवी सती जा रही थी, संदेह हुआ था, उस समय भोलेनाथ ने कहा था दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा, क्योंकि राम जी पर संदेह किया इसलिए इसका कल्याण नहीं। और आज देवी पार्वती ने जब कहा, सती पार्वती बनी, तो पार्वती ने कहा महाराज आज मुझे राम कथा सुना दो। भोलेनाथ क्या कहते हैं, आज भाव बदल गया। धन्य धन्य गिरि
सकल लोक जग पावनी गंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम बोलो रे राम, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, प्यारे वक्त रहते भजन कर लेना चाहिए। क्या रहते? वक्त रहते भजन कर लेना चाहिए, नहीं भगवान को करवाना। श्री राम जय राम। जय जय राम। वक्त रहते भजन कर लेना चाहिए, नहीं भगवान को करवाना। कैसे आता है महाराज, एक संत कहानी सुना रहे थे कि राम जी का मंदिर था, वहां कोई बेचारा दीवाना जाकर सुबह सुबह रामायण रामचरितमानस लेकर बैठ जाता था, पढ़ने लग जाता था कि बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम मंद जास चंद्र विकर्णिकर बंदो गुरुपद पद परागा सूर्य सुभाष सरस अनुरागा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय। बैठकर पढ़ने लग जाता। एक दिन राम जी को दया आई। राम जी ने कहा हनुमान जी ने कहा महाराज बताएं क्या क्या है। ये जो भक्त आता है ना रोज सुबह, ये बेचारा बड़ा गरीब है। हनुमान जी ने कहा बताओ महाराज क्या करना है। राम जी ने कहा कल इसको 1000 रुपया देना। कितने? 1000 दे देना। हनुमान जी ने कहा चिंता ही नहीं महाराज दे देंगे। राम जी और हनुमान जी बातें कर रहे थे, तो पीछे से उस दिन कुछ ऐसा संयोग हुआ, एक व्यापारी ने सुन ली बात। और व्यापारी ने सुन के वो तुरंत उसके घर पहुंच गया जो कथा करने आया था। उसको जाकर कहता भैया जो कल कथा होनी है ना मंदिर में, वो मेरी तरफ से होगी। वो सोच विचार करने लगा महाराज मेरी तरफ से होगी, मेरी तरफ से क्यों होगी, चलो कोई बात नहीं, अच्छा महाराज ठीक है करवा लो कोई बात नहीं। तो उस आदमी ने कहा महाराज जो कल की कथा होगी ना उसका मेरी ओर से मैं 500 रुपया दूंगा तुम्हें। तो उसने कहा महाराज यहाँ कोई मत्था टेकने नहीं आता, ये 500 देना है। तो भगत जी ने कहा भैया चल मैं तो एडवांस लूंगा। कहा ठीक है जी ले लो ये 500। उसने पूछ लिया कहा महाराज तुम क्यों दे रहे हो। सुना क्यों व्यू का चक्कर छोड़ो, बस मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? कि कल जो चढ़ावा चढ़ेगा ना वो चढ़ावा मेरा है। उसने कहा जो चढ़ावा चढ़ेगा वो चढ़ावा किसका? चढ़ावा मेरा। वो भक्त मन ही मन सोचता है कि कोई सुनना ही नहीं आता है, चढ़ावा क्या चढ़ना है। कहा ठीक है महाराज ठीक है दिया ले जाना महाराज, मैं तो देखूंगा भी नहीं चढ़ावे की। वो दूसरे दिन फिर आ गया, फिर आके बैठ गया और फिर आकर बैठकर रामायण खोली और जपने लगा दीन दयाल विरल संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और प्यारे जैसे ही आकर उसने बैठकर चौपाइयां पाठ की हैं और उसके बाद वो जाने लगा। ना हनुमान जी ने ना राम जी ने। अब वो लालची बंदा आया दौड़ कर आकर कहता हे हनुमान जी आप भी कलयुग के देवता बन गए। महाराज कलयुग का इतना प्रभाव, राम जी ने कहा आपने मानी नहीं, अरे 1000 रुपया देना था उसे। और गुस्से में आकर हनुमान जी को लात मारने लगा और गुस्से में आकर मारने लगा। हनुमान जी ने पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा ना उसकी एक टांग नीचे एक पैर हनुमान जी के हाथ में, तो इतने में राम जी बोल पड़े। तो राम जी ने कहा हनुमान ने कहा हाँ प्रभु क्या बात है बताइए। अरे मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे भक्त को 1000 रुपया दे देना, दे दिया। हनुमान जी बोल पड़े कहा महाराज 500 था दबाता, 500 वाली सामने पड़ी हुई है।
500 तो दिलवा दिया महाराज, 500 वाला आदमी पकड़ा हुआ है, 500 दे देगा छोड़ देंगे। अब वो तो चिल्लाएगा हनुमान जी छोड़ दो, मैं तो 1500 दे दूंगा। प्यारे भक्त रहते भजन कर लेना चाहिए, नहीं तो भगवान को करवाना। राम सिया राम जय जय राम। 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 तो भोलेनाथ कहते हैं देवी, राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माहे, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। भोलेनाथ ने कहा देवी, अब तुम्हारे हृदय में कोई शोक, कोई संदेह और कोई भ्रम नहीं। अब तुम्हारा जो मन है वो राम जी की प्रेम से, प्रीत से भर गया है। तो भोलेनाथ कथा शुरू करते हैं, कहा देवी ये राम कथा तो ऐसी है जिन लोगों ने सुनी नहीं उनको जीवन जीने का कोई आनंद ही नहीं मिल सकता। जिन हरि कथा सुनई नहीं गाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। कि उनकी ये तो कान जो है ना, ये तो पंछियों के रहने के स्थान बन जाते हैं, वो श्रवण नहीं है। और कहा इतना ही नहीं, जिनकी आंखों ने किसी भगवान के भक्त के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं हैं, वो तो मोर पंख की तरह है कि सुंदर तो है लेकिन उनको दिखाई कुछ नहीं देता। भोलेनाथ ने कहा देवी, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आया, जिनके दिल में भगवान की भक्ति नहीं होती है, उनका हृदय नहीं है, वो तो एक पत्थर है महाराज। और जीवित सब समान ते प्राणी, भोलेनाथ ने कहा वो तो जिंदा मुर्दा के समान है जो भगवान की भक्ति नहीं करता है। श्री राम जय राम। और कुलिट्स कठोर निठुर सोई छाती, कि वो हृदय जो है वो कठोर है। कौन सा? कि जो कथा सुनकर रोमांचित नहीं होता, जिसमें वैराग पैदा नहीं होता है, जिसमें प्रसन्नता नहीं आती है। इसलिए प्यारे राम कथा है, मुस्कुराते रहिए, ये तो भोलेनाथ ने कहा देवी राम कथा मैं सुनाऊंगा तो सही, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बीच बीच में जहां कीर्तन हो ताली बजाते रहना। पार्वती ने कहा भोलेनाथ ताली का क्या करना है? कहा नहीं देवी, कथा में ताली का बड़ा संबंध है। राम कथा सुंदर करतारी, कि राम जी की जो कथा है ये दोनों हाथों की बड़ी सुंदर ताली है। और ये क्या करती है? संशय विहग उड़ावनहारी, कि संदेहों को उड़ाती है। विहग उड़ाती है, जैसे ऊपर बैठे हुए छत पर पंछी उड़ाने हो तो हम ताली बजाते हैं, पंछी उड़ जाते हैं। कहते हैं राम कथा में, कीर्तन में जो ताली बजाता है उसके जीवन की चिंताएं दूर हो जाती हैं, संदेह उड़ जाते हैं प्यारे उसके जीवन में। ये राम कथा की ताली है प्यारे। श्री राम जय राम जय जय राम। वो एक भजन है ना, बजाओ राधा नाम की ताली, सबके संकट दूर करे। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।